गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि केमिस्ट्री का पेपर आने वाला है 27 को। ठीक है। तो मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। लास्ट ईयर भी मैंने बताया था, वही आए थे। ठीक है, उससे लास्ट ईयर भी वही आया था, तो मैं इस साल भी कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ, आप यही पढ़िए। मोस्टली है ही यही टॉपिक, तो केमिस्ट्री कभी भी एनसीईआरटी से बाहर आती नहीं है। तो जैसे कि हमारे पास है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में आपको सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशन में सबसे पहले आप पढ़िए मोलैरिटी फॉर्मूले, बस फॉर्मूले ओनली। मोलैलिटी, जैसे आपको पता है मोलैरिटी इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। मोलैरिटी टेम्परेचर, मोलैरिटी इंक्रीज होगी अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। मोलैलिटी इज नॉट अ टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। उसके बाद आप मोल फ्रैक्शन का बस फॉर्मूला देख लीजिएगा, क्योंकि इसको यूज में ले आते हैं राउल्स लॉ में। इसके बाद आप पढ़ेंगे बस इनके फॉर्मूले। देन हेनरी लॉ, हेनरी लॉ की एप्लीकेशन, तीन एप्लीकेशन है कि अगर स्कूबा डाइवर हीलियम गैस मिलाते हैं अपने सिलेंडर में, क्यों मिलाते हैं, ऊपर जाने पे हमें एनोक्सिया क्यों हो जाता है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन। देन उसके बाद राउल्ट्स लॉ पढ़िएगा। राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ में क्या है, राउल्ट्स लॉ में आपका फिर आ जाएगा आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जिसमें हमें और नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमें दो डेविएशन मिलते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, ये पढ़ना है आपको विद एग्जाम्पल, विद एग्जाम्पल। देन आपको पढ़ना है एजोट्रॉप्स। ठीक है, 7 मार्क्स का ये चैप्टर है। यहां से 7 मार्क्स का चैप्टर में से यहां से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन एंड एजोट्रॉप से। देन इसके बाद इसमें से एक न्यूमेरिकल बनता है जो कि होता है कोलागेटिव प्रॉपर्टी में से। कोलागेटिव प्रॉपर्टी में से कौन कौन सा है आपका, एक है आर एल वी पी, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। देन है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी बी, डेल्टा टी एफ एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, और इसमें एक डेफिनेशन है रिवर्स ऑस्मोसिस, पढ़ लीजिएगा बस। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि आपको कुछ पढ़ने की जरूरत है। आप जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो ये है यहाँ से एक न्यूमेरिकल 100% आपको यहाँ से एक न्यूमेरिकल मिलेगा और ये आएगा, और एक रिवर्स ऑस्मोसिस की डेफिनेशन, और ये हेनरी लॉ। यही आप पढ़िएगा, मोस्टली आप ये पढ़िएगा। ठीक है, मोलैलिटी का फॉर्मूला सिंपल ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ न्यूमेरिकल में मोलैलिटी यूज होगी। वॉशिंग मशीन वॉशिंगटन से खरीदी है आपने 1000 रुपए में, जिसमें WA है वेट ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। ये फॉर्मूला यहाँ लगेगा ही लगेगा। देन इसके बाद आ जाते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स पे। केमिकल काइनेटिक्स पे आपको कुछ डेफिनेशन याद रखनी है, जिसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, देन इसके बाद आप पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन इसके बाद आप पढ़ेंगे क्या, रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड रहता है, रेट कांस्टेंट डिपेंड एंड रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पूछता है, क्योंकि उसका सिंपल फॉर्मूला ही है। देन इसके बाद आप ग्राफ जरूर पढ़ेंगे, ग्राफ। ग्राफ किसका, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस रेट ऑफ रिएक्शन, जीरो और फर्स्ट के। देन कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, ये ग्राफ आपको जरूर पढ़ेंगे। एक ग्राफ में से क्वेश्चन आ ही जाएगा, 3 नंबर में आ जाएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन पूछ लेगा ग्राफ पूछ बना के, कि कौन सा ऑर्डर है, ग्राफ दे देगा कौन सा ऑर्डर है। ठीक है, उसका यूनिट क्या होगा रेट कांस्टेंट का। ठीक है, उसकी स्लोप क्या होगी, ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा ग्राफ में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बाद इसमें डेफिनेशन आ जाती है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी एंड इफेक्टिव कोलाइजन, जो कि लास्ट ईयर आया था। देन इसके बाद आपका फर्स्ट ऑर्डर का न्यूमेरिकल एंड एक्टिवेशन एनर्जी का न्यूमेरिकल। बस ये चैप्टर यहाँ खत्म हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का न्यूमेरिकल कैसे, जैसे पूछ लिया था लास्ट टाइम, T99.9% और T90 में रिलेशन बताओ। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी में दो टेम्परेचर दे देगा, दो रेट कांस्टेंट दे देगा, नहीं देगा तो बोल देगा कि टेम्परेचर 1 पर रेट कांस्टेंट के था, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाया तो वो चौगुना हो गया। तो ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ठीक है, ये भी 7 नंबर का चैप्टर है। ठीक है, देन इसके बाद इलेक्ट्रो आता है, इलेक्ट्रो।
इलेक्ट्रो में सबसे पहले आपको याद रखना है, तो वो न्यूमेरिकल के लिए याद रखना है, जो कि 5 नंबर का बनता है नेक्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन के बाद बनता है गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी। और अगर नेक्स्ट इक्वेशन नहीं पूछेगा तो गिब्स एनर्जी एंड लॉक केसी वाला पूछ लेगा न्यूमेरिकल। 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए, आएगा ही आएगा। ठीक है, गिब्स एनर्जी वाला। इसके बाद आप फैराडे फर्स्ट लॉ पढ़ लीजिए, फैराडे फर्स्ट लॉ, जिसमें है क्या, W इज इक्वल टू ZIT। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद रखिए। ठीक है, देन इसके बाद आपको याद रखने की जो चीज़ है वो ये चैप्टर 9 मार्क्स का है। 9 मार्क्स में न्यूमेरिकल जरूर आते हैं, और 2 न्यूमेरिकल आएंगे, या तो गिब्स एनर्जी और लॉग केसी वाला आ जाएगा 5 नंबर में, या नेक्स्ट इक्वेशन आएगा इकलौता 5 नंबर में। और उसके साथ आएगा आपका जैसे रेजिस्टेंस है, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत याद होगा, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इज नोन है कप्पा, साइमन, सेंटीमीटर इनवर्स। यूनिट जरूर याद रखें, यूनिट नहीं लिखते हैं तो हाफ मार्क्स कट जाता है। ठीक है, और आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल आ रहा है ना, तो मैं एक गाइडेंस देना चाहूंगा कि आप न्यूमेरिकल में फॉर्मूला जरूर लिखें, क्योंकि CBSE केमिस्ट्री में 100% फॉर्मूला लिखने पे भी नंबर देती है। कंडक्टिविटी, देन मोलर कंडक्टिविटी। अच्छा, लास्ट टाइम आपका मोलर कंडक्टिविटी से एक न्यूमेरिकल आया था और कोलारोस लॉ से आया था। ठीक है, कोलारोस लॉ क्या होता है कि भाई कैटायन और एनायन की इंडिविजुअल जो कंडक्टिविटी होगी, मोलर कंडक्टिविटी, उसका सम टोटल मोलर कंडक्टिविटी के बराबर होगा, और एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इससे बाहर कहीं पेपर नहीं आएगा, 100% न्यूमेरिकल बता रहा हूँ। एक वहां से आएगा 5 नंबर का, 2 नंबर का यहाँ से आ जाएगा, और फिर पूछ लेगा फ्यूल सेल, पूरा 9 नंबर हो जाएगा। फ्यूल सेल, अपोलो सेल, ठीक है, मरकरी सेल। तो ये डेफिनेशन आप खुद से याद कर लीजिए, इसके लिए तो मैं शॉर्ट एक वीडियो डाल दूंगा, उससे देख लीजिएगा। बाकी ये ठीक है 9 मार्क्स का, ये इस 9 मार्क्स, ये 3 चैप्टर आप एक दिन में कवर कर सकते हैं। यही टॉपिक पढ़िएगा, इसमें कोई हार्ड नहीं है, बस फॉर्मूला लेके न्यूमेरिकल करना सीखिए। देन उसके बाद आते हैं इनऑर्गेनिक पे। इनऑर्गेनिक हमारी 14 नंबर की है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें पहला आता है आपका D&F। D&F ब्लॉक में आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, एक ऑब्जेक्टिव जरूर आता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल डी ब्लॉक का क्या होता है, जो कि लास्ट ईयर पूछा गया। क्या होता है, N-1 D1 to 10 NS1 to 2। ठीक है, देन इसके बाद ट्रेंड्स पढ़ लेना एटॉमिक रेडियस वाला, कि भाई एटॉमिक रेडियस स्टार्ट में घट जाती है ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, फिर सेम हो जाती है ड्यू टू शिल्डिंग इफेक्ट, एंड देन बढ़ जाती है लास्ट में कॉपर एंड जिंक पे जाके बढ़ जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो जाता है। फिर आयोनिक रेडियस। अच्छा, ये तो सिंपल टॉपिक है जो मे भी ही पूछे, बट जो पूछता है वो 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि डी ब्लॉक के एलिमेंट कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, है ना, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कॉम्प्लेक्स क्यों फॉर्म करते हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्यों करते हैं। ठीक है, देन इसके बाद आपसे पूछ लेते हैं कि एलॉय क्यों फॉर्म करते हैं, जैसे जिंक और ब्रास होता है, ब्रॉन्ज होता है ना, तो एलॉय फॉर्म क्यों करते हैं। मैग्नेटिक करेक्टर क्या होता है, ठीक है, मैग्नेटिक करेक्टर क्या होता है, कलर क्यों देते हैं। ठीक है, ये जरूर पढ़िएगा। देन इसके बाद लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है बेटा, जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो जैसे जैसे चलते जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक नंबर बढ़ने के कारण क्या होगा, रेगुलर चार्ज डिक्रीज होता चला जाएगा, वही लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन 4f में होता है, ठीक है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन 5f में होता है। इसके साथ साथ आप मैग्नेटिक करेक्टर में एक एसिडिक करेक्टर पढ़िएगा, कि आपसे कहेगा कि ये कंपाउंड ज्यादा एसिडिक है, दूसरा बेसिक है, तो एसिडिक करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा मेटल का, डी ब्लॉक का, उसका ही आपका क्या होगा, एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, ये पढ़िएगा। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कॉजेज पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जरूर आएगा ही आएगा, ये जरूर आएगा। ठीक है, इसके बाद K2Cr2O7 बनाने का प्रिपरेशन मेथड एंड KMnO4 बनाने का प्रिपरेशन मेथड, बस खत्म ये चैप्टर। ठीक है, देन उसके बाद कोऑर्डिनेशन पे आते हैं। कोऑर्डिनेशन में आप 3 डेफिनेशन जरूर याद करके जाएं, एक तो एम्बीडेंटेंट लिगेंड की, एम्बीडेंटेंट, ठीक है, देन चीलेट कॉम्प्लेक्स, देन हेट्रोलिप्टिक और होमोलिप्टिक, होमोलिप्टिक एंड हेट्रोलिप्टिक, हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, है ना। देन इसके बाद आप याद करके जाएं CFT कैसे T2G और EG में बनाते हैं, VVT,
वीबीटी लिखा आ रहा है तो आपको उसमें हाइब्रिडाइजेशन भी बताना है, मैग्नेटिक कैरेक्टर भी बताना है और शेप भी बतानी है मॉलिक्यूल की, ठीक है। उसके बाद वर्नर थ्योरी और आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में बेटा सिंपल कि लिंकेज है, लिंकेज तब होती है जब आपका एम्बिडेंट एंड लिगेंड प्रेजेंट हो कंपाउंड में। अगर दो स्क्वायर ब्रैकेट करके दे रखा है कोऑर्डिनेशन स्पेयर तो वहां पे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगी। अगर आपका आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, आयन है वहां पे चार्ज वाला कंपाउंड है बाहर भी और अंदर भी, तो वहां आयोनाइजेशन होगी। और वाटर का मॉलिक्यूल एक्सचेंज हो रहा है, वाटर है, ठीक है, तो हाइड्रेट होगी, ठीक है। उसके बाद आपका आईयूपीएक नेम जरूर मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, 2 क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से, ठीक है, आईयूपीएक नेम से। और वीबीटी वाला मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। 2 डेफिनेशन मिलेंगी ही मिलेंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पढ़िएगा, ठीक है। ये हो गया आपका इनऑर्गेनिक का, जो कि 14 नंबर की आती है, 7-7 नंबर के दोनों चैप्टर। आई होप सो अगर इतना भी कर लेंगे ना तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। फिर हम बढ़ते हैं ऑर्गेनिक पे। ऑर्गेनिक पे आएंगे तो बेटा सबसे पहले हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेंस, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेंस। इसमें बेटा सिर्फ आपको जो अब मैं पढ़ा रहा हूँ, हमारे पास दिन है कम, SN1 SN2 का ऑर्डर याद रखिए, ठीक है। CCl बॉन्ड और छोटा क्यों होता है, छोटा होता है शॉर्टर होता है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। छोटा होता है क्लोरोबेंजीन में एज कंपेरिजन टू CCl बॉन्ड इन CH3Cl या हेलो एल्केन में, ये याद रखिएगा। ड्यू टू एस करेक्टर, सिंपल आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर रिएक्शन जो कि सैंडमेयर है, सैंडमेयर रिएक्शन यहाँ दे रखी है, ठीक है। वुड्स रिएक्शन इतनी पूछता नहीं है, सैंडमेयर रिएक्शन याद करके चलिए, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा यहाँ पे, इसके अलावा कुछ नहीं। SN1 SN2 से जरूर पूछेगा, जरूर ही पूछेगा, ठीक है। इन्वर्जन किस पे मिलता है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट, ठीक है। रेसमिक किस में मिलता है, ये पूछेगा। 6 नंबर का चैप्टर है, इससे ज़्यादा इसमें पूछेगा नहीं, ठीक है। अरेंज करवा लेगा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बस। इसके बाद आ जाते हैं एल्कोहल फिनॉल ईथर, जरूर पूछेगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्कोहल वाला चैप्टर। एल्कोहल वाले चैप्टर में आपका एक आईयूपीएक नेम पूछ लेगा। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर 2 मैकेनिज्म है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एक है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ये मैकेनिज्म जरूर करें, एक मैकेनिज्म पूछ लेगा आपसे, जरूर पूछेगा, ठीक है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे 2 नेमिंग रिएक्शन है जिसको घुमा के पूछ लेगा, क्या कि आपकी एक कोल्बे है, एक आपके पास राइमर टीमान है, ये आप जरूर करें। इसके अलावा मैं जो बता रहा हूँ वो भी करिए। जैसे कि सपोजेड आपके कन्वर्जन हो गए, कन्वर्जन आपको पूछ लेगा यहाँ से, ठीक है। विलियमसन सिंथेसिस है, जरूर पढ़ें, ठीक है। आपसे पूछ लेगा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव रिएक्शन क्यों देते हैं, ये ऐसे कुछ पूछ लेगा, तो वो ध्यान करके चलिए। बट ये 4 टॉपिक तो जरूर करके जाए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सबसे सिंपल मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पे, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें सबसे पहले तो आप सारी नेमिंग रिएक्शन पढ़ के जाएं, कैनिजारो, एल्डोल, ठीक है। टेस्ट आइडोफॉर्म टेस्ट, यहाँ पे एक ल्यूकास टेस्ट और आता है, वो जरूर पढ़ें, ठीक है। आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। आप क्रॉस एल्डोल, वॉल्फ किजनर, किलीमेंसन, ठीक है, मेंशन, यही नेमिंग रिएक्शन ही पूछेगा, इसमें ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है, ठीक है। या कन्वर्जन पूछेगा, ठीक है। इसके अलावा HVZ रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पर आपसे ये जरूर पूछेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टुवर्ड्स, कि कौन सा जल्दी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देता है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। जहाँ पर हिंड्रेंस ज़्यादा होगा वहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कम होगी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। ग्रिग्नॉड रीजेंट से रिएक्शन, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि एक कार्बन बढ़ा के एल्कोहल बनाना है एल्डिहाइड से, तो ग्रिग्नॉड रीजेंट से रिएक्शन कराइए, ये सब चीज़ पढ़िएगा। इसके अलावा टेस्ट जरूर पढ़िएगा यहाँ से, ठीक है। देन हम आ जाते हैं एमाइंस, सबसे सिंपल चैप्टर। यहाँ पर आपको बेसिक करेक्टर ही पूछेगा जरूर, बेसिक करेक्टर लगाना आना चाहिए आपको एमाइंस का, जो कि प्लस आई इफेक्ट पे डिपेंड करता है, प्लस आई इफेक्ट पे, ठीक है, जरूर पूछेगा जरूर। और यहाँ पे 3 ही रिएक्शन है, कार्बिलएमाइन टेस्ट, ये टेस्ट जरूर पूछ रहता है, कार्बिलएमाइन, ठीक है। और फिर हिंसबर्ग, देन हॉफमैन ब्रोमोएमाइड, ठीक है। और आपके पास गैब्रियल। इसके अलावा इस चैप्टर में है ही नहीं कुछ। और इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, एनिलीन
फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता, नहीं देता। तो ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये इसलिए नहीं देता क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये क्वेश्चन जरूर ध्यान रखें, ठीक है। एक कंपाउंड और है कि भाई बेंजोइक एसिड मेटा प्रोडक्ट देता है, तो बेटा मेटा प्रोडक्ट वही देते हैं जहां पर रेजोनेंस नहीं हो पाता, हमेशा ध्यान रखें। ऑर्थो पैरा एक्टिवेट तभी होता है जब वहां पे प्लस आर इफेक्ट हो, यानी कि रेजोनेंस हो जाए, और मेटा प्रोडक्ट तभी देते हैं जब वहां पर रेजोनेंस ना दे पाए, ना हो पाए। क्लियर, ध्यान रहेगा। अच्छा, अब रेजोनेंस देते कौन से हैं? ऐसा कंपाउंड जिसके ऊपर फंक्शनल वो लोन पेयर हो, यानी कि बेंजीन के ऊपर एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो जिसपे लोन पेयर हो, तो वो हमेशा रेजोनेंस देगा, और वो हमेशा ऑर्थो और पैरा देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी ऑर्थो और पैरा पे, तो वहां पर सीधे न्यूक्लियोफाइल आके वहां अटैक कर, इलेक्ट्रोफाइल आके वहां अटैक करेगा। क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। आपके पास बायोमोलिक्यूल, जो कि सीधा सीधा डेफिनेशन पे डिपेंड है। बायोमोलिक्यूल्स के लिए आप सबसे पहले तो आप ये करिए कि ग्लूकोज की 3 रिएक्शन याद कर लीजिए। ग्लूकोज रिएक्ट विद HI, ग्लूकोज रिएक्ट विद HNO3, ग्लूकोज रिएक्ट विद Br ब्रोमीन एंड वाटर। ये जरूर याद रखिए, एक तो पूछेगा ही पूछेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिंकेज दो में से एक पूछ लेगा, पेप्टाइड या ग्लाइकोसिडिक, ठीक है। ये इनमें से एक पूछ ही लेगा जरूर, है ना। एनोमर्स एग्जाम्पल सहित पूछ सकता है, एपिमर्स, ठीक है। डिफरेंस ग्लोबुलर फिब्रियस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपका नॉन इसेंशियल, इसेंशियल, इनके बीच में डिफरेंस, ठीक है, इसेंशियल। इसके बाद आपका पूछ लेगा इसेंशियल, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है बेटा एमाइलोज, एमाइलोपेस्टिन, ठीक है। ये आपसे जो मेजर है ना, यही पूछ सकता है कि इनके बीच में डिफरेंस बताइए, ठीक है। तो ये याद करके जाइए, सिंपल सिंपल है, कुछ ज़्यादा है नहीं। डाइसैकेराइड्स क्या होती है? अच्छा, एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर कैसे, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज बनाना सीखिए, ठीक है। ये याद करके जाइएगा, मेजर चीज़, इसमें से ही पेपर फंस जाएगा जरूर। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी आपसे आंसर पूछ लेगा। विटामिन कौन सी सॉल्युबल्स होती हैं फैट में? विटामिन सॉल्युबल फैट में कौन कौन सी होती हैं? A, D, E, K, जो बच गई वो वाटर में, ठीक है। आपसे पूछ लेगा कि भाई, इसके अलावा आपसे पूछ लेगा RNA और DNA में कौन से बेस प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो AGTC, AGUC, ये DNA, ये RNA, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ज्विटर आयन क्या होते हैं, ठीक है, यानी कि एमिनो एसिड, जरूर पढ़िएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के। तो इतना पढ़िए, आपका आई होप सो यहाँ से जितना बताया है यही टॉपिक आप पढ़ लीजिए। 2 दिन है, 2 दिन अभी और बाकी हैं, 2 दिन में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। निराश ना होइए, 70 में से जैसा भी फिजिक्स का गया है भूल जाइए, यहाँ से पढ़िए, ये टॉपिक करिए, ये टॉपिक होते जाए, टिक लगाते जाइए कि ये मैंने कवर कर लिया है, इसमें से जरूर पेपर फंसेगा, जरूर 100%। थैंक यू।